हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। तो नहा धो लिए, हम तैयार भी हो गया। जब हम तैयार हुए थे ससुराल जाने के लिए, बाहर देखा तो बारिश पड़ रही है, आप सभी देख सकते हैं। और आप ये कह रहे हैं रात से ही बारिश पड़ रही है। मैंने कल कहा था बारिश हो रही है यहाँ पे, ये अभी भी बारिश पड़ रही है। ये कह रहे रात से बारिश पड़ रही है। मैंने कहा बताया क्यों नहीं। कह रहे नहाना तो था, तैयार ही तो नहीं। फिर भी सूट चेंज किया मैंने, सूट मैं तैयार हो गई थी। तो आज है दिन कौन सा है आज है कौन सा दिन है। दिन तो मुझे खुद ही याद नहीं होता। दिन है आज शुक्रवार, और अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। पहले यहाँ सारा सामान ही हमारा भरा पड़ा है, लेकिन इसी कमरे में एक तो बालकनी इस साइड है, जो आपने रोटी बनाती हुआ देखी किचन में है कि आप दिखाती हूँ आपको। इस साइड है बालकनी, ठीक है जी। ये किचन से अभी दिखाते। एक बालकनी मेरी ये यहाँ क्या रखा हुआ है, ये पिन्नी वगैरह पड़ी हुई है, किसी ने डाल दी होगी। तो ये और चूल्हा रखा हुआ है इसी के अंदर। जियो आ गया, जियो जाने के लिए आप सबको दिखाऊं, ये रहा। तो इसलिए मैं लगा देती हूँ साथ के साथ। और वहाँ पे ना मेरे डल ही जाता है थोड़ा बहुत कभी तेल वगैरह। और सब्जी मैंने कट की थी, हिमांशी कह रही थी ये मैंने हवा के लिए लगा रखा है। तो हिमांशी कह रही थी, और जब बर्तन साफ करते हैं जब निकाल लेते हैं हिमांशी को भूल जाती हूँ। और हिमांशी कह रही थी कि मम्मी खिचड़ी बना दो, मेरा भी मन था। तो फिर बारिश पड़ रही है बारिश पड़ रही है तो इसके पापा कह रहे पकोड़े बना दो। पकोड़े की तैयारी करते हैं। मैंने तो सब्जी वब्जी कट कर ली थी, मटर वगैरह छील ली थी। तो मैंने कहा खिचड़ी भी ये स्पेशली खाते हैं, सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए। और दाल तो जैसे दो हिस्सा होती है, एक हिस्सा चावल होते हैं, उस तरह की मेरे बच्चे खाते हैं, ये नहीं खाते। मैंने कहा इनके लिए रोटी बना दूंगी, सब्जी रात की रखी हुई है। तो अब ये कह रहे हैं तो पकौड़ी तैयारी करते हैं फिर। तो जी ये गोभी थी, मैं गोभी है मतलब ये थोड़ी इस तरह की होगी है, ये हटाऊंगी अभी। और धो ली है मैंने। और ये है फ्रांसबीन, ये भी मैंने धो ली है। और बेसन भी छान के निकाल लिया है। तो अब करते हैं प्रक्रिया शुरू, और मैं अपलोड कर देती हूँ फिर वीडियो आज की। और आज का ब्लॉग आएगा कल, ठीक है जी। तो जी मैंने घोल लिया है बेसन। और यहाँ पे बेसन है ना राजधानी, जैसे कि मैंने बताया वो सबसे बेस्ट होता है वो। उसमें ये मैं जैसे ही बेसन घोलने लगी ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं आटा घोल रही हूँ। और आप सबको दिखा रही थी। मैं हरड़ मंगाई थी मैंने, छोटी वाली। तो वो डॉक्टर ने बोला था मुझे, तो इसलिए वो मेरे हाथ में आ गई। तो मैं आप सबको वही दिखा रही हूँ। तो मैं मिर्च डाल लूँगी, क्योंकि जब मैं पकौड़ी बनाती हूँ कढ़ी के लिए तो मैं मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और नमक डालती हूँ, क्योंकि मिर्च तो कढ़ी में होती है तो वो अपने आप सोख लेती हैं। और ठंड बहुत हो रही थी, जैसे कि आप सभी को पता है। और स्कूटी कह रहा है दिशु की स्कूटी चल गई, क्योंकि पानी भर गया था स्कूटी में। बारिश पड़ रही है, कल तो बहुत तेज़ बारिश थी, आज भी सुबह से बारिश थी, लेकिन आज ठंड कल से ज़्यादा है। क्योंकि कल बारिश पड़ी है तो आज तो ठंड होनी थी, तो आज काफ़ी ठंड है। और वीडियो भी आज एडिट नहीं हुई, क्यों आज बहनों के फ़ोन आ गए थे भाभी का। क्योंकि आज क्या था कि आज सब फिर, क्योंकि ठंड में ना थोड़ा काम कम हो जाता है, तो इस काम तो कम नहीं होता, ज़्यादा ही हो जाता। पर हाँ ठंड में याद कर लिया सबने, तो बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। और उसी चक्कर में बस फिर मैं जो भी काम था वो कर रही हूँ। उसमें नमक मिर्च और हल्दी भी डाली थी। और मैं आपको ये दिखाऊं किंग चाट मसाला, मैंने पहले, सॉरी चाट मसाला नहीं है किचन किंग, वो मैं कभी रखती नहीं थी तो मुझे याद भी नहीं। अब मैं रखती हूँ जब से आई हूँ, अच्छा लगता है ये भी। मैंने कभी आप सबको पता है इतने टाइम से, अगर जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन सबको पता है, क्योंकि मैं व्लॉग में मैं कभी है ना, सॉरी आपको आवाज़ आएगी, दिसू है ना जियो को खिला रहा है। तो और ये लेके आए थे, ये उस दिन भी मार्ट गए थे, तो ये भी मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला डाल लिया। तो मैं आप सबको बता रही हूँ। और ठंड इतनी हो रखी थी बहुत ज़्यादा। और ये डब्बा रखा हुआ था, मैंने ये कवर भी कर लिया है थोड़ा सा, मतलब छोटी भी कर ली है वीडियो, फिर भी ये आ ही रहा है। तो बस इसी तरह से नमक वगैरह डाल के, हल्दी भी डाली थी मैंने थोड़ी सी, क्योंकि है ना वाइट वाइट सा वो अच्छा नहीं लगता। और मैं घोलने में मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बेसन घोल रही हूँ, आटे जैसा लग रहा था कि जैसे मैं आटा घोल रही हूँ।
उसमें देखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं बेसन ही कैसे आ रहे हैं, और जबकि पैकेट वाला था, और यहाँ से नहीं लिया, लौनी से ही मंगाया था। चलो जी, जैसे भी होगा देखा जाएगा। तो बना रहे हैं पकौड़ियाँ, किस किस को खानी है, और बस खाने के बाद तो खा ही लेते हैं फिर। हमें तो खाने के बाद फिर लगता है नहीं फिर रोटी ही होती, फिर रोटी खाने का भी मन नहीं करता, भूख मर गई थी। और जो भी था बस यही था, इसी में बनाई थी, और इसमें से भी बच गई थी। और बारिश इतनी थी कि किसी को दे तो सकते नहीं थे, क्योंकि बारिश में निकल तो सकते नहीं बाहर, तो जो बच गई वो बची रही। फिर अब बचने का मतलब ये नहीं था कि बचेगी जब भी देते, जब तो वैसे ही थोड़ी हो जाती पहले। सब एक दूसरे के यहाँ 2-4 इधर इधर तो फिर खा लेते, तो फिर वो होता है क्या है कि फिर आराम से है ना, फिर हमारे लिए इतनी बचती कि जो बचती नहीं, और खाने में भी जब अच्छी लगती है जब थोड़ी हो। और फिर किसी को भूख लगती तो एक आध रोटी खा लेते। तो बस आप सभी को अच्छा लगेगा ब्लॉग, लाइक कर देना, शेयर कर। छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए भिगो के बेसन, और मतलब थोड़ा फेंट के, थोड़ा बाद में फेंटेंगे और फिर बनाएंगे पकोड़े। अभी जैसे कि मैंने बोला मैं वीडियो अपलोड कर लेती हूँ, जब तक ये 10-5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और फिर बनाऊंगी। पहले मैं सबसे पहले लड्डू के लिए आलू की, और प्याज मैं नहीं काट रही क्योंकि मुझे बनाना है। प्याज कटवाई है, दिसू के पापा को दे रखी है, और बाकी सब कुछ मैंने काट लिया, क्योंकि प्याज मुझे पहले लड्डू के लिए बनानी है और बाद में प्याज के बनाएंगे। खाते तो हम सब कुछ है, ऐसा नहीं है, और लेकिन लड्डू का पहले किचन साफ करके लड्डू का बना लेते हैं, बाद में प्याज का बनता है तो फिर सफाई करनी पड़ती है। वो तो बस हमें नहीं पता, पर हमसे प्याज और लहसुन नहीं छूटा, माफ़ करना होगा ना। तो वीडियो अपलोड कर लेते हैं। तो जी आ गई हूँ मैं दोबारा से अपना काम करके, वीडियो अभी भी अपलोड नहीं करके आई हूँ मैं, और फिर से फेंटेंगे इसे। आप सबको पता नहीं कैसे मैं इसे छोड़ के चली गई थी, पता नहीं आज बेसन है ना ऐसे लग रहा है जैसे कि आटे में आटा घोल रही हूँ मैं, जैसे उसके लिए पकोड़ों के लिए आटा घोलते हैं। नहीं तो अब तक तो ये घुल जाना था बिल्कुल। तो बस पकौड़ियाँ बना के दिखाएंगे जी। यहाँ पे रखा है मैंने दूध, और अभी दूध निकल भी गया था आज दूध मेरा, गैस दोबारा साफ करना पड़ा। और यहाँ पे मेरा तेल हो रहा है। लाइट का तो जैसे आप सबको पता है बहुत तगड़ा इशू है यहाँ पे लाइट, वैसे कि ये लाइट लगी हुई है, और अंदर कमरों में भी ऐसी छोटी छोटी लाइट है जैसे कि आप देख सकते हो। बस लाइट का तो मुझे वहाँ ठीक करना पड़ेगा, और अभी दीसू सोया हुआ है। जब तक हम बना देते हैं, पहले लड्डू के लिए कर देते हैं। तेल तो शायद हो गया, मैं डाल के देख लेती हूँ, एक होगा तो देखा जाएगा। पहले लड्डू का बना रहे हैं, ये देख लेते हैं। हो गया तेल भी। लड्डू के लिए बना रहे हैं आलू की। गोभी का भी पहले मैं सोच रही थी, लेकिन गोभी ऐसी हो रखी है। ये देखो, एक हाथ से बनाऊंगी तो ये होगा, गिर गई ना, ये चाकू रखा है मेरे पास, तो ये होगा। हिमांशी आ गई कैमरामैन हिमांशी के साथ रेखा गुज्जर। कैमरामैन हिमांशी। पता है दाने दाने ऐसे हो रहा है जैसे मैंने आटा लगाया हो, इस तरह का बेसन है ये। पहले वाला बेसन अच्छा था, एक ही साथ लाए हैं लेकिन 2 तरह का बेसन है। एक राजश्री लेके आए हैं, राजश्री है दाने वाला। और ये तेल कैसे हो रहा है मम्मी? और एक राजधानी आता है, वो बढ़िया आता है। पटी तेल कैसे हो रहा है? तेल कैसा हो रहा है? तेल ऐसे हो रहा है कि अभी मैंने शायद कच्चे में डाल दी है, कच्चे में तो नहीं, थोड़ा पीछे हो रहा है क्योंकि अभी मैंने ये पूछा था, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। कभी घर की चटनी हो तो दे देती हूँ, सॉस वगैरह मैंने कभी दिया ही नहीं है लड्डू को, है ना। हमारे बाहर की चीज़ हमें ऐसी कोई भी नहीं देते जो बनी हुई आती है, जैसे कि सूखी कोई सब्जी, जैसे कि जवे हो गया, अभी ये तो मजबूरी है, क्या करें। फिर भी ये सिकाई हो जाती है इनकी सब्जी, अभी ये तो सब बाहर की आनी है, घर में कहाँ उगाए। लेकिन सॉस वगैरह जैसे कि
कोल्ड ड्रिंक नहीं देते, सब कह रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक लड्डू को हमने कभी दी नहीं है। आप बताना अगर आप सब देते हो तो मैं भी देने लगूंगी। कुछ भी हो सकता और बाहर से जैसे समोसे वगैरह कुछ भी आए, हम बाहर की कोई भी चीज़ नहीं देते हैं, ठीक है ना जी। हमें जैसे खाना नहीं भी बनाना होता तो हम घर से ही भोग लगाते हैं और चलते हैं। दूर से वो देसो सो रहा है यहाँ खा कर लड्डू। तो लड्डू को भोग लगा दिया है, लड्डू ठंड में बैठे हुए हैं और चलते हैं फिर। तो बन रहे हैं आज गोभी, पहले गोभी का बना रही, मेरे लिए बचेंगे भी नहीं तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगी, मुझे पता है, क्योंकि मैंने पहले बना दी है ना जी। तो किस किस को खाने हैं सर्दी में, और बारिश हो रही है बाहर, बारिश बंद ही नहीं हुई है आज। बारिश सच में बहुत तेज बारिश पड़ी थी सुबह तो। मानसी कह रही है, कैसे कह रही है मानसी, कैसे अनुमान लगा लेते हो मम्मी आज बारिश? क्योंकि मम्मी ने रात में बता दिया था, इससे पहले ट्यूसडे में बारिश पड़ी थी, मैंने जब बता दिया कि भाई। अरे मैं देखती हूँ, क्या देखती हूँ, मौसम विभाग से जुड़ी हुई हूँ मैं। कैसे बोल रही हूँ मैं, तो कहा गया मैं घर में ऐसी ऐसी हरकत करती रहूँ, क्यों मैं सोच रही हूँ वीडियो बनाने में मैं बच्चों के साथ पीछे भी ऐसी ऐसी हरकत करती रहूँ, आप कहोगे पागल ही करते। भूल गई मैं वीडियो बना रही है। वीडियो में थोड़ी समझदार सी लगती होंगी तो मैं थोड़ी सी अगर लगती भी होंगी। गले में आज फिर सर में वही दर्द है, मौसम ख़राब है ना, ने मेरी कमर से ना कई दिन पहले बारिश हुई तो कई दिन कमर में बहुत परेशानी रही, और आज फिर है तो आज फिर से शुरू हो गई कमर में दिक्कत। मम्मी इसलिए, और दही भी रखी हुई है, मैं दही की मलाई निकाल देती हूँ पहले, ठीक है ना। ये दही खाएगी ना इसके साथ, क्योंकि ये चाय वगैरह तो पीते नहीं है, और मैं भी नहीं, पकौड़ियों के साथ तो मैं भी चाय नहीं पीती, मुझे भी नुकसान देती है। आओ दिखाओ भी, हमारी दही ओढ़ के लेट रही है यहाँ पे, क्या कपड़े ये रहे, ठीक है जी। खुल जा सिम सिम खुल जा। ये हमारी दही, प्लेट भी गिर गई हमारी, ठीक है। ये हमारी दही बिल्कुल जमी हुई, तो चाय भी रखी है हमारे कल की फिर मैंने दही कम जमाई थी, और अब मैं दही की मलाई उतार देती हूँ बच्चों के लिए, ठीक है जी। हो गई है हमारी पकौड़ियाँ, थोड़ा सा और कर लेती हूँ सबर। अब मेरे को लग रहा है, मेरा मन कर रहा है कि अभी। और चटनी निकाल ले, थोड़ी सी रखी हुई है, आज हरी मिर्च नहीं थी और जाने का मौसम भी नहीं था, हरी मिर्च का सॉस से खाएंगे, और बाकी मैं बनाऊंगी लाल मिर्च की चटनी और बना के खाऊंगी चाट। तो पता है मम्मी चाट बना के खाती है। तो हिमांशी भी खाएंगे ना, इसके पापा खाएंगे यूँ ही। ये देखिए किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब हम बना लेते हैं। आप सबसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बनाने के बाद। मानसी किस किस को खानी है बन गई है, और आप सबको चाट खानी है तो चाट भी बनाऊंगी, और हरी चटनी भी रखी है ना, शायद हिमांशी ने नहीं निकाली क्योंकि खाती नहीं है, और ये खाएगी सॉस के साथ। ये कह रही मैं आज चाट बना के, और बाद में ये चाट से ही खाएगी मुझे पता है, तो इसलिए ये जा रही है और वीडियो बनाऊंगी मैं। ये लीजिए दोस्तों, तो मेरी बन गई है पकौड़े, चाट मसाला है तो नहीं, सॉरी चाट पकौड़ियाँ बन गई हैं, तो मैं भी खा लेती हूँ, और मैंने अपना चाट बना लिया है इस तरह से। किस किस को खानी आ जाइए।